इससे मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा डर ये लगा रहता है ना कि लाइट कट जाएगा। हाँ, वीडियो कट नहीं होगा, अब इसको एडिट कर दिया जाएगा, फिर से जोड़ दिया जाएगा। चलो चलो, जैसे कि अभी आप सभी लोग, आज 1 मई हो गया और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, मैथ का रिफ्रेश एक बैच एकदम शुरू से। ये मैथ का रिफ्रेश बैच जो है हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें होगा क्या कि सबसे पहले पीछे से आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, मोबाइल में भी दिखाई दे रहा है ना है? हम नहीं ना कट रहे हैं, ठीक है। चलो चलो, तो मैथ में अभी आप सब लोग जानते हो कि मैथमेटिक्स का एक बार हम लोग ऑलरेडी मतलब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 1-2 चैप्टर लास्ट में छूट गया है, इसका संडे को संडे हम लोग क्लास लगाएंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके बाद जितने भी चैप्टर्स बच गए, अब हम ये सोच रहे हैं कि फिर से एक बार शुरू से रिफ्रेश कर दिया जाए, ताकि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों का पहला मैथ का सब्जेक्ट या चैप्टर छूटा हुआ है, उन लोगों का पूरा क्या हो जाए, कवर हो जाए। इस कवर के चलते मैंने ये सोचा कि चलो मैथ का बैच शुरू किया जाए। तो अभी आप जानते हो कि मैथ में टोटल चैप्टर 1 से लेके 15 तक है। कितने तक है? 1 से लेके 15 तक। और पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर। ऐसा में अब ये वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या, अब ये वास्तविक संख्या क्या होता है बच्चों? वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बना होता है। पहला संख्या होता है परिमेय और दूसरा संख्या होता है अपरिमेय। ये 2 से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले समझना होगा कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, राइट? क्या समझना होगा हम लोगों को कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझने किसके बारे में जा रहे हैं? परिमेय के बारे में। उसके बाद किसको हम लोग समझेंगे? अपरिमेय के बारे में। देखो, परिमेय और अपरिमेय और वास्तविक संख्या को समझने के बाद आपका 15 चैप्टर भी काफी आसान हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला चैप्टर है 15 चैप्टर, ये काफी इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है। समझ में? तो आइए हम लोग समझने चलते हैं कि आखिर परिमेय संख्या क्या है। मैंने आप लोगों को डिटेल से जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया था कि परिमेय संख्या क्या है। शायद आप लोगों को याद भी होगा और नहीं भी याद होगा। समझ में? तो आइए देखते हैं परिमेय के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो बच्चों, परिमेय संख्या क्या है? गिनती की सारी संख्या, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ये सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या। गिनती की सारी संख्या, वो सारी संख्या क्या हो जाएंगी? पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कि जितना भी जो भी संख्या अगर p बाई क्यू के रूप में आए, किसके रूप में आए? p बटा क्यू के रूप में, यानी कि p बटा क्यू के रूप में आए। जैसे मानो 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, ऐसे कोई संख्या आ जाए, वो भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो परिमेय संख्या, पहला गिनती की सारी संख्या आ जाए तो सब क्या हो जाएगी? परिमेय। बटा के रूप में आ जाए तो सभी क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या। लेकिन इतना समझने में तो बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, इतना समझ में आ जाता है क्लियरली। बट इसके बाद बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो समझ में नहीं आती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, गेन करते हैं कि कैसे वो सारी संख्याएं आती है जो समझ में नहीं आती है। आ रहा समझ में? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में सबसे पहले हम लोग देखेंगे गिनती की सारी संख्या या p बटा क्यू के रूप में। लेकिन इसके बाद तीसरा पार्ट होता है कि क्या सारी रूट की संख्या वो परिमेय संख्या हो सकती है? तो वहां पर सोचने वाली बात है कि रूट में आई सारी संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। रूट में आई वो संख्या जो रूट से बाहर आ जाए, जैसे 4,
रूट का 4, रूट का 9, रूट का 16, रूट का 25, ऐसी वो संख्या जो रूट से बाहर निकल सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय। कैसे? रूट से 4 को हम लोग 2 से क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। अब ये कैसे बाहर निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। 4 है, हम जानते हैं कि 2 दूना क्या होता है? 4 होता है कि नहीं होता है? अच्छा 2 को 2 है, 2 को 2 है कि नहीं है? गुणा में पावर को जोड़ा जाता है, एक जैसा है तो ये 2 कॉमन ले लिए, आप पावर को क्या कर दिए? जोड़ दिए। कितना हो गया? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर और रूट क्या हो गया? खत्म। कितना आ गया बाहर? 2। अरे समझ में? कितना आसान है निकालना इसको। अब ऐसे ही 9 को निकालते हैं। 9 को निकालना कितना आसान है। रूट में अगर 9 रखे हैं हम तो रूट में 9 का हम कैसे तोड़ेंगे? 3 3 9 तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? जब 3 3 9 तो 3 3 2 को एक जैसा संख्या है तो पावर क्या हो जाएगा? गुना में 1, पावर को जोड़ेंगे तो रूट में 3 और 3 एक कॉमन ले लिए, आप पावर जोड़ दिए, कितना हो गया? 2। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 से रूट क्या हो गया? खत्म। कितना बचा? 3। अरे समझ में? तो इस तरीके से हम गेन करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। अरे समझ में? तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ही समझने की जरूरत है कि आखिर वो कौन सी संख्या होगी जो अपरिमेय होगी, तो जो रूट से बाहर नहीं आ सकती। अब मान लो रूट 3 आप बाहर ला सकते हो इसको, रूट में 6 बाहर ला सकते हो इसको, रूट में 7 बाहर ला सकते हो इसको, रूट में 8 बाहर आ जाएगा, रूट में 10 ये सब बाहर आ जाएंगे। ये सारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। हर समझ में? तो फर्स्ट मैं यू गोइंग टू कि कैसे हम सभी लोग परिमेय और अपरिमेय को पहचानेंगे। हर समझ में? अब देखिए, अब सेकंड वे में ये हो जाता है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो कुछ हमारे पास और मिलता है, और वो क्या मिल जाता है कि अपरिमेय को देखते हैं चौथा पार्ट में कि क्या वो संख्या जो बटा में आए लेकिन रूट में रहे। जैसे मान लीजिए 4/81, तो क्या ये परिमेय संख्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 4 कितने से बाहर निकल जाएगा? 2 से, और 81 कितने से बाहर निकल जाएगा? 9 से। बट क्या वो संख्या परिमेय संख्या हो सकता है जो बटा में तो रहे लेकिन रूट में रहे और 2/3 रहे? क्या ये बाहर आ सकता है? नहीं। तो इस तरीके से परिमेय संख्या भी नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या वो होगा जब वो रूट से टोटली बाहर निकल जाए या गुणा करने पर भी रूट के बाहर आ जाए और रूट के बाहर आके एक सिंपल नंबर बन जाए। सिंपल नंबर जैसे 1 2 3 4 हम लिखते हैं ना गिनती की संख्या, वैसे वो नंबर बन जाना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब कुछ ऐसी संख्याएं आती है, कुछ ऐसी संख्या आती है जो जोड़ घटाव गुणा भागा में रहती है, वैसी संख्याओं को देखते हैं। अब इतना आप समझ गए को रूट से बाहर आएगा तभी वो परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी संख्या आती है 2√3 प्लस रूट में 5, क्या ये परिमेय संख्या होगी? कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ना रूट 3 बाहर निकल सकता है और ना रूट 5 निकल सकता है। इस तरीके से ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 2√4 क्या ये परिमेय संख्या होगा? होगा, क्योंकि 4 बाहर आ सकता है। 2 और रूट 4 कितने से बाहर आ जाएगा? 2 2 दूनी का 4। अब ये रूट में नहीं है, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन वो सारी ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं आए उसे कभी परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छी संख्या हो, चाहे वो कोई भी संख्या हो। अरे समझ में? तो कुछ और संख्या लेते हैं। रूट में 9 प्लस रूट में 16 गुणे रूट में 10, क्या ये परिमेय संख्या हो जाएगा? आइए देखने का काम करते हैं, सॉल्व करने का काम करते हैं। 9 से कितना बाहर निकलेगा? 3। 16 से कितना बाहर निकलेगा? 4। और गुणे रूट में कितना हो जाएगा? 10। ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के साथ 10 आ रहा है। आप कहोगे कि 2 तो रूट से बाहर निकला है ना, तो आप क्यों नहीं परिमेय संख्या लिख रहे हैं? आप लोगों को पता है ना कि अच्छे का प्रभाव कम पड़ता है, बुरे का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर एक ही खराब है लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा है। अरे समझ में? एक खराब होने के बाद भी इसका प्रभाव क्या है? इफेक्टिव है। तो बुरे का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अरे समझ में? अब इस तरीके से मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय निकालने आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारी संख्या, चूंकि मैंने कहा था आप लोगों से कि फर्स्ट डे जब क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग एक अलग ही लेवल से हम लोग इस बार क्लास स्टार्ट होने जा रहे हैं। परिमेय संख्या आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब कहीं से भी कोई भी परिमेय संख्या रहे तो आप लोग को चूक नहीं होने वाला है, राइट? आई कैन बिलीव टू ऑल ऑफ यू आई गोइंग टू अ गुड जॉब इन परिमेय एंड अपरिमेय। तो बच्चों देखो, अब यहाँ एक चीज और समझना है, 2 3 4 चीज और समझ लेना है। पहला समझना है सम। क्या समझना है? सम।
और देखो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए। पूर्णतः ये तो सब लोग जानते हो कि जो 2 से कट जाए, लेकिन ये ऐसे कभी नहीं कहना, जीवन में भूल कर भी ऐसे मत कहना कि जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसा समझ में? वहां कहना कि जो बिना पॉइंट पूर्णतः कट जाए तब वो क्या हो जाएगा? सम। जैसे 2, 4, 6, 8। आप जानते हो 5 भी कट सकता है, लेकिन पूर्णतः नहीं कटेगा। 2.5 आएगा ना? 2.5 दूने 5 नहीं होता है, लेकिन पूर्णतः कहाँ कटा? पॉइंट लेके आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से वो नहीं हो सकता है। विषम क्या बच्चों? विषम जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे। 1, 3, 5, 7, 9, 11। अरे समझ में? अनंत तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2 का फासला हो सम संख्या, है समझ में? 2 का फासला हो तब भी विषम संख्या, लेकिन विषम में क्या रहेगा? जो 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद एक आता है भाज्य। क्या आता है बच्चों? भाज्य। भाज्य वो संख्या होता है, भाज्य वो संख्या होता है जो स्वयं से भी कटता है, एक से भी कटता है, किसी और से भी कटता है। कोई कोई होता है ना, कोई कोई आप लोग देखे होंगे कि ससुरा ऐसा नहीं, आजकल जमाना चल रहा, देख रहे हो ना, एक उसे प्यार करने में पेट नहीं भर रहा है, 5-5 को रख ले है सब ना। तो वही ये भी यही ससुरा भाज्य है, ये संभव है 5 गो। एगो बच्चों जिबूती देश है, आप लोग जाइएगा जब अफ्रीका महाद्वीप पे, एगो जिबूती देश है, वहां पर एगो शादी करिएगा ना तो भागा देगा लोग वहां से। कम से कम 5 को 7 को साथ ब्याह करना है तुमको। ऐसा वैसा वर्ल्ड में देश है कि 5 को ब्याह ना करोगे तो वहां रहने नहीं देगा तुमको। समझ में? आज वर्ल्ड में पढ़ा रहे थे वही चीज हम पढ़ाए थे, सब लोग बोला सर ऐसा कैसे हो सकता है? कि तुम लोग अभी कहाँ जानते हो दुनिया के बारे में? जानते क्या? अभी तो खाली एगो घर से बाहर, घर से बाहर, घर से बाहर, घर से बाहर किए हो। थोड़ा वर्ल्ड पढ़ोगे तब पता चलेगा कि वाकई में ऐसे ऐसे देश से है। एक देश ऐसा है जहाँ पर मतलब वो लोग जैसे लड़कियों पे इतना पैसा लुटाता है, इतना पैसा लुटाता है कि उस ससुरा देश में गरीब हो गया है। कैसे नाच पे तो लोग पैसा लुटाते हो ना, वैसे वो लोग सुंदरता पे पैसा लुटाता है, वो देश में गरीब हो गया, लेकिन वो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो ये सारी अलग की बातें हैं। तो भाज्य क्या है? क्या भाई? चश्मा तो कम नहीं लोग करते। अरे देखो, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? देखो इधर, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वो संख्या जो 1 से कटे बच्चों, 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी दूसरे से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे देखो, जैसे 1 नहीं हो सकता है बच्चों, अभाज्य भी होता है ना? अभाज्य 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 क्या हो जाएगा? भाज्य होगा। 4 देखना, 1 से कटा सकते हो, 4 से भी कटा सकते हो, लेकिन और एक संख्या से कटा सकते हो। किससे? 2 से। स्वयं और 1 के अलावा भी कटा कि नहीं कटा? क्या हो गया? भाज्य संख्या। 6 रख लो, किससे कटा सकते हैं? 1 से तो कटाओगे ही कटाओगे। अच्छा, 6 से भी कटा लोगे, राइट है। क्या आगे देखो कि अगर और किसी से कट रहा है तो 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, ये तो फाइनली भाज्य संख्या है। लेकिन यही 5 रख लिए आप, बताइए भाज्य संख्या है? या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा, दूसरे से कट रहा है ये। 7 रख लो, 7 क्या भाज्य संख्या है? नहीं है। 1 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा। लेकिन 9 रख लो, 9 कैसा संख्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा। अरे समझ में? तो भाज्य भाज्य में अंतर समझ में आया कि नहीं आया सब लोग को? सम विषम में अंतर समझ में आया कि नहीं सब लोग को? कंप्लीटली समझ में आया ना? यही 15 चैप्टर में पढ़ने जाओगे, जैसे कि मैंने बताया, तो वहां पर मिलेगा कि एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की परिकता। अरे समझ में? पासा मतलब समझते हो? लूडो का गोटी होता है, ये जो लूडोवा का ना गोटिया होता है जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है ना, देखे हो आप लोग? उसे हम लोग पासा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग?
पासा है, समझ में? तो एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की परिकता। अब वहां पर सम संख्या आने की परिकता, तो एक पासा में कितने तक होता है? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है? 6, टोटल 6। और सम संख्या कौन है? 1 2 3, 3 बटा में 6, 1 बटा में 2, सम संख्या आने की परिकता 1 बटा में 2। अरे समझ में? यही कहेगा एक पासा को उछालने पर भाज्य संख्या आने की परिकता। कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो टोटल गोटी कितना है? 6, भाज्य कौन है? 4 6 2, भाज्य संख्या आने की परिकता 1 बटा में 3। एक पासा को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की परिकता 2 3 5, कितना हो गया? 3 बटा में 6, कितना आ गया? 1 बटा में 2। अरे समझ में? एक पासा को उछालने पर विषम संख्या आने की परिकता 1 3 5, 1 बटा में 2। अरे समझ में? तो ये होता है सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय समझने का। ठीक है, अब यहां से आपका एक चैप्टर किसी हालत में नहीं छूटने वाला है। अब छूटेगा भी तो थोड़ा सा, अब आगे चलेंगे हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी इतना करने के बाद, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पहले दिन से हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे, है समझ में? तो आइए हम लोग पहले दिन से ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, और ऑब्जेक्टिव का हम लोग शुरू करते हैं एक चैप्टर। ठीक है, और देखने का काम करते हैं, जैसे कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पड़ा हुआ है हम लोग के पास। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो जो पढ़े क्या वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट? ठीक है, ठीक है। जो ये देखिए वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए, 24 में पूछे गए, 24 में पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन 24 में पूछे गए। अरे समझ में? तो क्या हम लोग जो पढ़े वो क्वेश्चन हमारे सर पढ़ाए हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो राइटली ये जवाब है। अभी इसको हम लोग को देखना है। आइए देखने का काम करते हैं। कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य मतलब समझते हो आप लोग? प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। अच्छा, 10 को विषम संख्या लिखना है। अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि विषम संख्या क्या होता है। आइए हम लोग विषम संख्या लिखने का काम करते हैं। कौन को विषम संख्या लिखना है? 10 को। अरे समझ में? आइए इस क्वेश्चन से हटते हैं, बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, लिखना का हुआ है हमको विषम संख्या 10। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। हो गया क्या बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो है। ठीक है, 19। ठीक, कितने विषम संख्या हो गए? 10। 10 कहाँ जाएगा? बटा में। कहाँ जाएगा? बटा में। और देखते हैं, 3 1 4 4 5 9 7 16 9 25 25 11 36 36 13 36 13 49 49 15 है 64 और 17 81 81 और 19 100। कितना हो जाएगा? 0 से 0 खत्म। कितना आ गया? क्या आंसर सही आ रहा है? देखने का काम करते हैं। राइट आंसर इज 10। अरे समझ में? सिंपल। ठीक है, तो एक चैप्टर को कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ पर आप लोगों को एक तो बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा होगा। दूसरा कह रहा है कि 64 बटा में 81, 16 बटा में 9 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है कि प्रकृत संख्या है। 2024 के ए में पूछा हुआ है, मतलब फर्स्ट सिटिंग में। अरे समझ में? देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 64 बटा में 81, 64 से बाहर निकलेगा 8, 81 से बाहर निकलेगा 9, 16 बाहर निकल जाएगा। अरे समझ में? 4 से। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या। देखे कि नहीं देखे आप लोग? इसीलिए बच्चों दिक्कत है।